Good morning, children. Welcome to EVS class. So, children, in this video, I will explain second part of lesson number 3 from tasting to digesting. तो यहाँ पेज नंबर 27 से स्टार्ट करते हैं. देखिए यहाँ पर स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड स्वेलो इट. क्या लगता है आपको जब खाना आप मुंह से जब आपके मुंह में जाता है तो उसके बाद क्या होता है, स्वेलो निकलने के बाद आपका खाना जो है वो कहाँ जाता है. इन द पिक्चर गिवन हियर, यहाँ एक पिक्चर है. ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड. आपको पूरा जो मैंने आपको जर्नी ऑफ द फूड लास्ट पार्ट में आपको एक्सप्लेन किया था वही आपको यहाँ ड्रॉ करना है. ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी. शेयर योर पिक्चर विद योर फ्रेंड्स. डू ऑल यू हैव सिमिलर पिक्चर्स. और फिर वो पिक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे. देखते हैं आपके फ्रेंड्स की पिक्चर सिमिलर है या नहीं है. तो पूरा यहाँ से आपके मुंह से खाना जाता है. जर्नी आपके जो फूड की होती है वो आपके माउथ से स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद फूड पाइप के थ्रू जो है आपका खाना स्टमक में जाता है. फिर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी डाइजेस्टिव फूड होता है वो क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. आपकी बॉडी के पार्ट्स को जो है ग्लूकोज देता है, एनर्जी देता है. एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है. तो मैंने लास्ट पार्ट में आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लेन किया था. आपको वही यहाँ ड्रॉ करना है. नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन आंसर्स. हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री. कैसा फील करते हो जब आपको भूख लगती है तो आप कैसा फील करते हो. हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट. कैसे डिस्क्राइब करोगे. फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स वी जोकिंगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट. कभी कभी आप मजाक में भी ऐसा बोलते हो कि जब आपको बहुत तेज़ भूख लगती है तो आप मजाक में बोलते हो कि मुझे तो इतनी भूख लगी कि मैं एक एलिफेंट भी खा सकता हूँ. हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री. आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है. तो कभी कभी क्या होता है, आपके सर दर्द होने लगेगा या आप टायर्ड फील करोगे या फिर आपको बहुत तेज़ भूख लगती है तो आप कैसा फील करते हो. अपने आप को गुस्सा भी आता है कभी कभी तो, और अंदर से आपको फील होता है कि हमें भूख लग रही है तो हमें कुछ खाना चाहिए. थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days. कैसा लगेगा अगर आप 2 दिन तक कुछ नहीं खाओगे तो कैसा लगेगा. कमज़ोर फील करोगे, अपने आप को वीक महसूस करोगे. वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days. वेयर डू यू थिंक द वाटर डेट वी ड्रिंक गोज. तो अगर बहुत 2 दिन तक अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपको कैसा लगेगा, कैसा फील करोगे आप. ठीक है, कैसे मैनेज करोगे अगर बिना पानी पिए आपको 2 दिन तक रखा जाए. व्हेन आई एम हंग्री माई हेड एक्स. ठीक है, जब भूख लगती है, देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं बनी हैं. तो जब भी भूख लगती है तो क्या कभी सिर में दर्द होने लगता है. आई गेट एंग्री ईजिली व्हेन आई एम हंग्री. गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी से भूख लगती है. तो व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड. मैं थका हुआ. इसने पिक्चर में आपको बता रहा है कि जब इसे भूख लगती है तो कैसा महसूस करता है, थका हुआ, टायर्ड फील करता है. आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री. जैसे डॉग कैट होता है तो रोता है अगर वो उसको भूख लगती है. व्हेन माई सिस्टर इज़ हंग्री शी क्राइज. ठीक है, जब छोटा बच्चा होता है तो वो उसको भूख लगती है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, नाउ ओपन पेज नंबर नेक्स्ट 28. नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप. देखो नीतू को यहाँ पे ना ग्लूकोज ड्रिप दी जाती है. इस पर हम पढ़ेंगे ग्लूकोज ड्रिप के बारे में. नीतू वॉज वेरी सिक. बहुत बीमार हो गई है नीतू. और एंड ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशन. हर दिन क्या रहता है, उसको वॉमिटिंग आती है, उल्टी आती है और लूज मोशंस रहते हैं. वेन एवर शी एट शी वॉमिटेड. जब भी वो कुछ खाती है उसको उल्टी आ जाती है, वॉमिट कर देती है वो. हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन. और उसके पापा जो है उसको शुगर सॉल्ट सोल्यूशन देते हैं बना के. बाई इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी. और वो हर शाम को अपने आप को कैसा फील करती है, कमज़ोर फील करती है. और डिज़ी. डिज़ी मीन्स क्या होता है, एकदम सुस्त फील करती है अपने आप को. उसकी बॉडी जो है बहुत वीक हो जाती है. व्हेन शी गेट अप टू गो टू द डॉक्टर शी फेंट. ठीक है, जैसे उसके फादर उसको डॉक्टर के ले जाने की बात करते हैं वो बेहोश हो जाती है. हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर. फिर उसके पापा उसको उठाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं. द डॉक्टर सैड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. कि अब नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा. शी नीड्स टू बी गिवन ग्लूकोज ड्रिप. उसको ग्लूकोज ड्रिप की ज़रूरत है. ठीक है, तो जब भी कभी भी अगर आपको घर में वॉमिट आती है या लूज मोशंस आते हैं तो क्या करना चाहिए आपको, शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन. पानी में थोड़ी सी शुगर और सॉल्ट डालकर अगर आप मिक्स करके पिएंगे तो ईज़िली आप जो है आपका जो वॉमिटिंग है या फिर डिहाइड्रेशन हो गया, आपको पानी की कमी हो गई तो वो उससे ठीक हो जाता है. ठीक है, वॉमिटिंग नहीं आती है. लेकिन फिर भी अगर आप ठीक नहीं होते हो तो फिर इस नीतू की तरह फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है. ठीक है, तो ग्लूकोज ड्रिप लगाती हैं उनके डॉक्टर. हेयरिंग दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज. जब वो इसको सुनती है कि ये मेरे ग्लूकोज ड्रिप लगने वाली है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाती है. शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल. वो सोचती है, वो जानती थी कि जब भी गेम्स पीरियड होता था स्कूल टाइम में द टीचर
समटाइम्स गेव दैम ग्लूकोज टू ड्रिंक। तो टीचर क्या करती थी, बच्चों को ग्लूकोज ड्रिंक देती थी गेम्स पीरियड में। जैसे बच्चे कभी कभी वीक और अपने आप को फील करते हैं, थका थका महसूस करते हैं जैसे गेम्स पीरियड में, या किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो टीचर जो थी वो उनको ग्लूकोज ड्रिंक देती थी। पीने वाली ड्रिंक होती थी ग्लूकोज, आप बच्चे पीते भी होंगे, जिससे हमें एनर्जी आती है, इंस्टेंट एनर्जी। बट वॉट वॉज ग्लूकोज ड्रिप, लेकिन ये ग्लूकोज ड्रिप क्या है, ठीक है। डॉक्टर्स आंटी एक्सप्लेन, डॉक्टर जो नर्स थी उन्होंने एक्सप्लेन किया, योर स्टोमक अपसेट, तुम्हारा स्टोमक क्या है, अपसेट हो गया है। मीन्स अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा खा लिया है तो उससे तुम्हारा जो पेट है वो ख़राब हो गया, इसलिए तुम्हें वॉमिट आ रही है और लूज मोशंस आ रहे हैं। योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड हैज़ बिकम वेरी वीक, ठीक है। अब तुम्हारी जो बॉडी है ना वो किसी खाना और पानी को नहीं ले पा रही है, इसलिए वो कमज़ोर हो गई है तुम्हारी बॉडी। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग। और जो ग्लूकोज ड्रिप है उससे क्या होगा, जैसे अगर वो खाना खाएगी तो उसको वॉमिट आएगी और लूज मोशंस भी आएंगे, ठीक है। तो अब उसकी तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसका स्टमक जो है वो ज़्यादा अपसेट हो गया है, ज़्यादा ख़राब हो गया है उसका स्टमक। तो अगर ग्लूकोज ड्रिप लगेगी तो उसको जो है वो वही एनर्जी मिलेगी, बिना खाना खाए उसको सेम वही स्ट्रेंथ एनर्जी मिल जाएगी ग्लूकोज ड्रिप के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, टॉक एंड डिस्कस। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू मेड अ सोल्यूशन शुगर एंड सॉल्ट। आपने क्लास 4th में भी पढ़ा होगा, शुगर एंड सॉल्ट जो सोल्यूशन होता है इसको हम ORS कहते हैं, ठीक है। नीतूज फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गेव हर, यहाँ पर लिखा है नीतू के फादर ने भी उसको वही सोल्यूशन दिया। वाई डू यू थिंक दिस इज़ गिवन टू समवन हु हैज़ वॉमिटिंग एंड लूज मोशन। क्या सोचते हो क्यों दिया जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है, जो वॉमिटिंग आती है, जो लूज मोशन आता है, वो नहीं दिया जाता। तो अगर कभी किसी के साथ, किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है कि उसको वॉमिटिंग आती है, लूज मोशंस आते हैं, तो हम उसको ORS दे सकते हैं। मार्केट में मिलता है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप पैकेट देखेंगे ORS का, या फिर हम घर में भी बना सकते हैं। शुगर एंड सॉल्ट को, नमक को और शुगर को हम पानी में मिक्स करके दे सकते हैं उसको, तो उसकी वॉमिटिंग और लूज मोशन रुक जाएंगे। हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर वेयर, ठीक है। क्या आपने कभी ग्लूकोज का नाम सुना है या देखा है, और कहाँ देखा है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यस, देखा ही होगा आपने, ग्लूकोज देखा होगा, आप पानी में डालकर भी पीते हैं। बाकी ग्लूकोज ड्रिप्स जो हैं वो आपके हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को लगाई जाती हैं। नेक्स्ट, हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, क्या आपने कभी ग्लूकोज टेस्ट किया है। हाउ डज़ इट टेस्ट, टेल योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो टेस्ट करके देखिएगा, टेस्ट किया ही होगा ऑब्वियसली सभी बच्चों ने, तो खट्टा मीठा टेस्ट होता है थोड़ा सा। और आपको लिखना है यहाँ पे, हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, व्हेन एंड व्हाई, टेल द क्लास अबाउट इट, ठीक है। तो यहाँ पर किसी फैमिली मेम्बर के अगर आपको ग्लूकोज ड्रिप लगी हो, कब लगी है, क्यों लगी है, उनको क्या हो गया था, तो आप ये डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नीतूज टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हॉकी, वाई डू यू थिंक शी डिड दिस। नीतू की टीचर जो थी वो गर्ल्स को जो जब भी वो हॉकी खेलती थी वो ग्लूकोज ड्रिप्स देती थी, क्यों देती थी, वो क्यों ऐसा करती होंगी, ताकि जो एनर्जी है वो मेंटेन रहे। लुक एट नीतूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग, हाउ इज़ द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन। देखिए यहाँ पर जो है जो ग्लूकोज ड्रिप दी जा रही है नीतू को, इसके साथ क्या हुआ है, इसको वॉमिटिंग आ रही है, ठीक है। इसका जो पेट है वो अपसेट हो गया है, स्टमक, इसलिए इसको ग्लूकोज ड्रिप दी जा रही है कि बिना कुछ अगर इसको ग्लूकोज ड्रिप देंगे तो इसके अंदर जल्दी से ही स्ट्रेंथ आ जाएगी, इवन विदाउट ईटिंग, ओके। सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मार्टिन्स विंडो, देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है मार्टिन्स विंडो। हेयर इज़ एन ओल्ड स्टोरी, इट सीम्स सो फनी, बहुत ही पुरानी स्टोरी है, सुनने में थोड़ी फनी भी है। देयर वॉज अ विंडो इन मार्टिन्स टमी, मार्टिन जो है एक पर्सन का नेम है, उसके टमी पेट में एक जो विंडो थी, देखिए कैसे उसके पेट में एक छेद था, उसको हमने विंडो से एक्सप्लेन किया, बताया है विंडो की तरह। एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन्स वॉज शॉट, उसको बाय मिस्टेक कभी गोली लग गई थी उसके राइट इन द स्टमक, इन ब्लड अ लॉट, और उसके पेट में गोली लगी थी जहाँ से उसके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। द वुंड स्लोली हील्ड, और उसका जो वुंड था, उसका जो जख्म था वो धीरे धीरे ठीक हो गया। एंड वॉज कवर्ड बाई स्किन, और वो स्किन से कवर्ड हो गया। बट द होल वॉज स्टिल देयर, यू कुड पीप राइट इन, और जो उसका जो होल था पेट के अंदर जहाँ गोली लगी थी वो ठीक तो हो गया, लेकिन होल जो है वो अभी भी था, और उसमें झांक कर कोई भी देख सकता था। उसकी जो स्किन से था वो ढका था उसका बॉडी का होल जहाँ गोली लगी थी। हो व्हाट अ चांस फॉर डॉक्टर्स टू स्टडी, अब तो ये डॉक्टर्स को चांस मिल गया उस पर स्टडी करने के लिए, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी, तो डॉक्टर ने, एक डॉक्टर थे डॉक्टर बेन मोंटो, उन्होंने ये रिसर्च किया इस पर कि जो हमारी बॉडी के अंदर खाना जाता है तो वो कैसे, क्या पूरा डाइजेशन
डाइजेशन प्रोसेस क्या रहता है। द स्टोरी सीम्स ऑड बट इट इज़ रियली ट्रू। तो सुनने में आपको ये स्टोरी थोड़ी ऑड लग रही होगी, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये ट्रू स्टोरी है, सच्ची कहानी है। द सीक्रेट ऑफ मार्टिन्स स्टमक हेल्प्ड अस ऑल, मी एंड यू। जो सीक्रेट है, मार्टिन एक पर्सन था, इसको गोली लगी थी और इसके पेट में जब उसका ज़ख्म जो है वुंड ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी उसके पेट में एक होल था जिसको मार्टिन्स विंडो के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मार्टिन्स विंडो को का नाम दिया है उसमें। तो डॉक्टर ने उस पर रिसर्च किया, स्टडी किया और ये पता करा कि हमारा पूरा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कैसे रहता है। तो ये एक ट्रू स्टोरी है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में इस स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। सो चिल्ड्रन, दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटेड, गो थ्रू एंड रिवाइज इट।